बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे जी पाए। पाए बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपने किसी अच्छे भैंस वगैरह के पाए लेने हैं जो कि बहुत ही ताकतवर होते हैं और इनकी हमेशा छोटी छोटी आपने पीसीस करवाने, जिससे करना के मैंने यहाँ पे करवा ली है। पाए की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है व्यूअर्स, चैनल पे नहीं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं हूँ शेफ अरमान अलीम। तो चलें स्टार्ट करते हैं पाए की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले आपने एक बड़ा पतीला लेना है, क्योंकि पतीले में ये आएंगे नहीं, कुकर में मुझे बनाने नहीं व्यूवर्स। अगर आपको असल जायका चाहिए तो आपको इस तरह बनाने पड़ेंगे। यहाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ व्यूवर्स आधा केजी प्याज। 2 पाए लिए हैं मैंने, आधा केजी इसमें प्याज डाले हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको बताता रहता हूँ साथ साथ। अब मैं इसमें ज़ीरा ऐड करने लगा हूँ व्यूवर्स। 2 टीस्पून ज़ीरा ले लीजिएगा, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 3 से 4 अदद बड़ी इलायची यहाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 से 4 टीस्पून आपने इसमें ऐड कर देना है। बिल्कुल जी, पेस्ट बना के रखें, बहुत ही काम आता है। हल्दी 1.5 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून और रेड चिली पाउडर भी 2 टीस्पून। नमक भी टेस्ट टू अकॉर्डिंग ले लीजिएगा और मिर्ची भी आप अपने हिसाब किताब से रख सकते हैं व्यूअर्स। बिल्कुल यहाँ पे जनाब तेज़पात, दालचीनी थोड़ी सी और 8-10 दाने मैंने लौंग के ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। तो यहाँ हमारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हुए। हमने पानी इसमें इतना ऐड करना है व्यूवर्स कि हमारा तकरीबन आधा पतीला पानी का भर जाए। अगर आपने एक अच्छी और मज़ेदार रेसिपी खानी है तो आपने इसको सही से कुक करना है। तकरीबन 5 से 6 घंटे आपने इसको कुक करना है व्यूवर्स। अब हम इसको यहाँ पे ढक देते हैं व्यूवर्स और थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, तकरीबन 3 घंटे मैंने इसको कुक कर लिया है और आप देखिए मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। ये सिर्फ अभी अपने पायों का इसके अंदर ये ऑयल जो आया है ये आपको नज़र आया। पानी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। बोटियाँ जो इसके अंदर होती हैं वो भी अच्छी खासी वो गल चुकी हैं। यहाँ पे मैं ऑयल ऐड कर रहा हूँ 1 कप, सिर्फ 1 कप मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। बाकी इसके अंदर ख़ुद के अंदर अपना काफ़ी ऑयल आ चुका है व्यूवर्स। इतना ऑयल इसके अंदर बहुत होगा। अब यहाँ पे हमें जो इसके अंदर दूसरी चीज़ डालनी है व्यूवर्स वो है दही। आधा किलो मैंने दही लिए और इसके अंदर मैंने गरम मसाले का पाउडर, आप घर में बना हुआ या बाज़ार से जो मिलता है आपको बिल्कुल वो ले सकते हैं। 3 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर मैंने लिया है। आधा किलो दही, अच्छे से इसको फेंट लेते हैं व्यूवर्स, दही में दाना ना रहे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स से छोटी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि जी हमें पता चले आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। मेरे चैनल पे आपको इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहेंगी, तो जल्दी से चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दही को यहाँ पे अच्छे से फेंट लिया है व्यूवर्स और यहाँ देखें जनाब बड़े ही उबल रहे हैं हमारे पाए, बिल्कुल कुकिंग पर हैं, बिल्कुल कुक होने वाले हैं। यहाँ पे मैं अपनी दही जो हमने बना ली है इसके अंदर ऐड कर देते हैं। दही ली थी हमने हाफ़ केजी। अब हमने इसको अच्छे से और पकाना है व्यूवर्स। जब भी आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें कोशिश किया करें पाए के अंदर एक अपना एक लेसदार जूस होता है, वो जब तक अच्छे से कुक नहीं होता ना व्यूवर्स तो वो हमारे शोरवे के अंदर आता नहीं है, फिर वो जायका नहीं आता, फिर उसमें वो ताकत नहीं रहती। तो इसको अच्छे से कुक करने हमने यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। जितना पानी डाला था आप देख सकते हैं, मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह भूना है और पानी सारा मैंने इसका ड्राई किया है। अब इसके अंदर आपको कभी कोई बिसान नहीं मिलेगी, कोई स्मेल नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं कि मैं इसको बहुत अच्छे से कुक कर रहा हूँ यहाँ पे और ऑयल इसके अंदर आने लगा है। शोरवे का पानी हम इसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर। तो व्यूअर्स आप देखें बिल्कुल ऑयल इसके अंदर आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर शोरवे का पानी ऐड कर रहा हूँ व्यूअर्स। अब ये शोरवे का पानी आप बिल्कुल अपने हिसाब किताब से डाल सकते हैं व्यूअर्स कि कितना थिक आप खाना चाहते हैं शोरवा और कितना पतला। तो मैं बिल्कुल मीडियम रखूँगा, ना ज़्यादा पतला करूँगा और ना ही ज़्यादा बिल्कुल थिक कर देंगे। ये चेक करें, मुझे यहाँ परफेक्ट लग रहा है। अगर आपको लगे कि आपका शोरवा थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो रहा है तो आपने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देना है। यहाँ पे व्यूअर्स हम इसको अच्छे से पकाएंगे, इसको ढक देते हैं। तकरीबन 10 मिनट हम इसको दोबारा पकाएंगे ताकि हमारा पानी जो हमने बिल्कुल न्यू पानी अभी इसके अंदर ऐड किया वो बिल्कुल इसमें पक जाए व्यूअर्स। यहाँ आप देखें मैंने अच्छे से इसको पका लिया है और ऑयल भी इसमें आ रहा है। अब इतना शोरवा इसके अंदर बिल्कुल बेस्ट होगा और बहुत ही लजीज इसकी खुशबू आ रही है व्यूअर्स। माशाल्लाह जी, पाए बिल्कुल गल चुके हैं, हड्डियाँ बहुत ही ज़बरदस्त गल चुकी हैं। तकरीबन इसको मैंने 6 घंटे कुक किया है। इसके अंदर जो नरोठे वगैरह होते हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं, आप आराम से खा सकते हैं। ऊपर से गार्निशिंग के लिए और डाल के खाने के लिए बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया वगैरह जी काट लीजिएगा लेमन वगैरह के साथ, तो मज़ा ही आ जाता है।
इसको 10 मिनट ढकेंगे और फिर आप देखें कि ये जैसे ही थोड़े ठंडे होते हैं बिल्कुल परफेक्ट ऑयल इसके ऊपर आ चुका है और जायके में इतने मज़ेदार जिस सर्दियों के अंदर गर्मियों का एहसास दिलवा देंगे इंशाल्लाह। तो बिल्कुल मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। हमारी मज़ेदार सी रेसिपी आज की रेडी हो चुकी है। तो आप जाते जाते इसका फाइनल शॉट भी देखते जाएं। अल्लाह ताला जी आपके खानों में जायके, रिस्क में बरकतें और दस्तरखानों पर रहमतें नेमतें बरसती रहें। व्यूवर्स, बहुत ही मज़े के खाने आपको हमारे चैनल पे और किचन टिप्स मिलती रहती हैं। तो जल्दी से चैनल पे न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो लास्ट में जनाब बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, हरा धनिया और नींबू जनाब इसका जायके को दोबारा कर देगा। इजाज़त दीजिएगा व्यूवर्स, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।